Hello students, welcome back to GM Academy. In this video, we discuss organic chemistry questions of paper 7 and 8. चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हमारे पास दिया गया है कि विच स्पीसीज एग्जिबिट्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का पता करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में देखिए, आप ए ऑप्शन में देखेंगे यदि मॉलिक्यूल को आप इस तरह से डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी CH3H है, इधर भी CH3H है। तो मॉलिक्यूल आपको लगेगा कि डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। जैसे CH3 क्या है यहाँ पे अपर साइड में और यहाँ पर CH3 क्या है डाउन साइड में, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। आप यदि यहाँ पर भी अप होता है तो यहाँ पर भी अप होना चाहिए मिरर इमेज के लिए। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बी केस देखते हैं। बी केस में हमारे पास ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आप मॉलिक्यूल को इस तरह से डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से इसका मिरर इमेज अपने को यहाँ पर नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सी ऑप्शन में चेक करते हैं। सी ऑप्शन में आप देखिए कि आप मॉलिक्यूल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप मॉलिक्यूल को आप इसके अलोंग डिवाइड करें कि आप इनको सर्कल मान लें और पूरा मॉलिक्यूल वर्टिकली आप डिवाइड करें तो भी आप देखेंगे कि इस कार्बन के OH के मिरर इमेज में हमारे पास OH नहीं है, इसके मिरर इमेज में OH नहीं है। या आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर COOH के मिरर इमेज में COOH नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी नहीं हो रहा है और मिरर इमेज भी नहीं मिल रहा है अपने को, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अब डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में आप यदि मॉलिक्यूल को इस तरह से डिवाइड करते हैं वर्टिकली इस प्लेन के अलोंग, तो आप यहाँ पे देखिए दोनों जो पार्ट है ये दोनों हाफ पार्ट है, प्लस एक दूसरे के मिरर इमेज भी है। यहाँ पे पीएच अप है तो यहाँ पर पीएच अप है, यहाँ पे COOH डाउन है, यहाँ पर COOH डाउन है। दैट मीन्स ये जो है ये क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर कायरल सेंटर्स भी हैं, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। बाकी सब क्या होंगे, अपने पास कायरल मॉलिक्यूल होंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा विच स्पीसीज एग्जिबिट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, डी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर एक राइटिंग मिसप्रिंट है, ये H- नहीं होगा, ये H+ होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, पिनाकोलोन रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो इनिशियली क्या होगा, OH अटैक करेगा। अब OH कौन सा अटैक कर सकता है, ये वाला या ये वाला, जिससे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, वो वाला OH अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये H सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन सकता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो H+ पे जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ वो ये वाला OH करेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पीएच यहाँ पर क्या बन जाएगा OH2+, ठीक है। यहाँ पर H, ये OH हो गया। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए रिमूव कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव है, उससे बजाय अपन क्या कर सकते हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है OH+M ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे डोनेट करेगा। और ये हाइड्राइड हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर साइमल्टेनियसली हाइड्राइड शिफ्ट भी होगा इस कार्बन पे। तो फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा उसमें क्या होगा, PH हमारे पास यहाँ पर H आ जाएगा। अब हमारे पास ये कार्बोकेटाइन कहाँ आना था, इस कार्बन पे आता था, तो उस कार्बन पे ऑक्सीजन ने ऑलरेडी लोन पेयर दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो हट रह जाएगा या डबल बॉन्ड OH और H। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको आप रिमूव कर दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप इस पूरे फिनोमेना को जो ये हो रहा है इसको आप सेपरेटली भी समझ सकते हैं कि जैसे इसको कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे इनिशियली क्या हुआ, यहाँ पर आपने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, H- शिफ्ट किया तो क्या बनेगा आपके पास PH, यहाँ पे H आ गया। अब कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और OH यहाँ पर है ही, ऑक्सीजन का लोन पेयर अब इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा तो अब कौन सा स्टेप आ जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। फिर फर्दर आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये देखिए, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो रहा है मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम करना है तो इसमें सबसे मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये CHO एल्डिहाइड है। अब जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं
तो उनमें जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो इसी के कार्बन से करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स हमारे पास क्या है 9 के लिए नॉन, फिर 2 पोजीशन पे क्या है इन, 2 इन और 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 एल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा दिया हुआ है नॉन 2 इन 1 एल, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट 13 देखते हैं। 13 में दिया गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, ब्रोमो और क्लोरो। अब हमारे पास 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं सोडियम विद ड्राई ईथर, इसके साथ 2 इक्विवेलेंट। 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जैसे 1 मोल यूज़ करते तब अपने पास Br रिमूव होता, फ्री रेडिकल बनता, क्लोरीन रिमूव होता, फ्री रेडिकल बनता। तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे दोनों तरफ। अब फ्री रेडिकल बनने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा इस तरह से, ये और ये कार्बन दोनों लिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि फ्री रेडिकल्स में होती है कि दोनों कंबाइन होके रिएक्शन कर जाएं और इस तरह का प्रोडक्ट बना लें। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डी। ठीक है, आपको सिर्फ फ्री रेडिकल बनाना है और उसको कम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो हमारे पास देखिए 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। अब 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से मतलब क्या है कि जहाँ OH कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पर लीस्ट क्राउडेड होगा। तो लीस्ट क्राउडेड जहाँ पर कार्बोकेटाइन कहाँ पे लीस्ट स्टेबल होगा, यहाँ पर या यहाँ पर लीस्ट स्टेबल होगा, इस यहाँ पे, तो OH यहाँ पर आकर सिंपली जुड़ जाएगा। तो इसमें जो होता है H और OH, आप इसको डिफरेंट कलर से यूज़ कीजिए। यहाँ पर H और OH दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन से आएंगे। लेट्स से दोनों वेज पे आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, H भी वेज पे आएगा और ये OH भी वेज पे आएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे H है तो CH3 डैश पे चला जाएगा। डेट मीन CH3 और OH क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग देखिए और इस तरह का मॉलिक्यूल देखिए कि कौन सा है, A नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखिए CH3 अप है और OH क्या है, डाउन है। तो ये हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पर एंटी पोजिशन पे दोनों के दोनों ग्रुप। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। ठीक है, इसमें आपको बस यही ध्यान देना था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है प्लस ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विद फेनिलहाइड्राजीन बट डज नॉट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। दैट मीन्स फेनिलहाइड्राजीन के साथ में कौन रिएक्शन कर सकता है, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O होगा, वो क्या करेगा, फेनिलहाइड्राजीन PH NH NH2 के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पर क्या हो, ये किसके साथ, सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ना दे। दैट मीन्स ये जो होता है ये कीटोन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड अपने को इनमें से किससे बनेगा ये अपने को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन से। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन से मिला है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये तो हमारे पास डायरेक्टली कीटोन ही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, हमारे पास ये इस तरह का है। ठीक है, ये X यदि माने अपन तो इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब कीटोन क्या होगा, फेनिलहाइड्राजीन के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा बट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्डिहाइड का आप यदि पहले ही स्टेप में ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH। CH3 COOH फेनिलहाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। यदि आप इसके PH NH NH2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, या एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हो आप। यहाँ पर बेसिक साइड है, यहाँ पर एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है,
प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं क्या बनेगा यहाँ पर CH3CHO। अब यदि इसकी आप किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो H2 रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव होने के बाद में क्या बनेगा यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NNHPH, एक तो सोल्ट बन जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है बट डज नॉट गिव, सॉरी यहाँ पर डज नॉट पूछा है, तो ये तो क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। टोलेंस रिएजेंट क्या देगा, टोलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3COOH और Ag का प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, ये Ag का, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये कैंसिल हो जाएगा। अपने को डज नॉट पूछा था, तो डज नॉट में आप ये देखिए कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन कन्वर्ट हो रहा है। कीटोन क्या करेगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन दे देगा, PH NH NH2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो H2 रिमूव हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी, बट टोलेंस रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एलाइल कार्बोकेटाइन। तो एलाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये एलाइल कार्बोकेटाइन होता है। इसमें यदि आप रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस होगा पाई सिंगल पॉजिटिव, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए। लेट से हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि वो ग्रुप +M या +I ग्रुप है, तब वो क्या करेगा, अपने पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहाँ पर वो एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। तो अपने को यही देखना है कि कौन से ग्रुप जो हैं यहाँ पर वो +M और +I ग्रुप हैं। तो हमारे पास पहला देखिए NH2 है, NH2 के पास लोन पेयर है तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखिए CHO है, CHO क्या होगा, ये -M ग्रुप होगा या -I, तो ये कंसिडर नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर ये +M ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए ये लोन पेयर है, ये भी +M की तरह बिहेव करेगा, -M की तरह भी बिहेव करता है पर +M भी होगा। ठीक है, +M और -M, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर COOH है, COOH क्या होता है, -M ग्रुप। ठीक है, ET हमारे पास क्या है, सिंपल CH2 CH3 है, +I पर कॉन्जुगेशन और +I है, तो ये भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो इसके बाद में हमारे पास N डबल बॉन्ड NH2, ये भी सिमिलर है नाइट्रोसो के जैसे N डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये भी अटैक करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, इसमें आप जो ये ग्रुप्स हैं जैसे हेलोजन हो गए, N डबल बॉन्ड हो गया, N डबल बॉन्ड NH2 हो गया, ये सब में इनमें +M भी हो रहा है -M भी हो रहा है, बट ये एक्सेप्शनल होते हैं, इनमें ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ही बेंजीन रिंग की, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ पर भी क्लोरो के केस में आप क्या होता है, -I इज ग्रेटर देन +M होता है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वैसे ही N डबल बॉन्ड हो क्या है, ये +M भी है और -M भी है, बट +M की वजह से जो ऑर्थो पैरा पे है प्रोडक्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे। आप SO3H में देखें, SO3H में क्या होगा, इस तरह से है जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, -M ग्रुप। +M और -M को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ग्रुप है उसके बाद लोन पेयर है तो +M होगा, और -M कौन सा होगा, जब X डबल बॉन्ड Y, इस तरह से अनसैचुरेशन हो जिसमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो X से ज़्यादा हो, तो इस तरह से भी आप +M -M ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका लोन पेयर डोनेट होगा तो ये भी होगा, तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 9th में क्या होगा, 9th में तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही, तो ये -M ग्रुप होगा। यदि ये इस तरह से जुड़ा होता NHC डबल बॉन्डो Me, तब हमारे पास ये जो ग्रुप होता ये +M ग्रुप होता, पर अभी यहाँ पर ये -M ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास +M वाले कौन से हैं, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, तीसरा, 4th और 5th,
ठीक है। तो यहाँ पर 5 + M ग्रुप है और पाँचों के पाँचों क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए 23 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द OH ग्रुप ऑफ मिथाइल एल्कोहल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ। तो अपने इन सब की रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि जो मिथाइल एल्कोहल है वो है CH3OH, पहला है Cl2, इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। दूसरा है CH3OH की आप किसके साथ रिएक्शन कराएं, HCl के साथ रिएक्शन कराएं विद ZnCl2 टाइप से, तो ये क्या है हमारे पास लुकस रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से CH3OH की आप PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब भी CH3Cl बन जाएगा और H3PO3 बनेगा। इसी तरह से आप यदि PCl5 के साथ में भी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, CH3Cl + POCl3 बनेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, SN2 रिएक्शन हो जाती है और ये SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर OH ग्रुप को रिप्लेस कौन सा रिएजेंट नहीं कर रहा, ओनली A। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा E। नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए जो OH है वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मिनिमम नंबर दीजिए और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर के लिए नंबरिंग कीजिए। तो फिर 2 इस पे आ जाएगा, 3 4 5 6, तो 5 पे आ रहा है क्लोरो, 5 क्लोरो, 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे मिथाइल, ये सब क्या है प्रीफिक्सेस है। फिर हमारे पास साइक्लो वर्ड आ जाएगा। अब हमारे पास क्यों पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स आ जाएगा और कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हेक्सेन। अब 1 पे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, हेक्सेन 1 होल। तो इस तरह से अपने को कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 5 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोल, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट, which is the most suitable reagent among the following to distinguish compound third from the rest of the compound। तो कंपाउंड थर्ड हमारे पास है ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, हमारे पास इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन देखनी है, तो यहाँ पर देखिए Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास जैसे अल्काइन रिएक्शन करेगा वैसे ही एल्कीन भी करेगा, ये वाला भी करेगा, क्योंकि ये टेस्ट किसके लिए हो जाता है, फॉर अनसेचुरेशन। तो जो भी अनसेचुरेटेड होगा वो सभी रिएक्शन देंगे, तो अपन इनसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते फर्स्ट से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोल्ड एक्वस कैल्कलाइन KMnO4, इसके साथ भी रिएक्शन जो होगी इसकी भी रिएक्शन होगी और इसकी भी रिएक्शन होगी और इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो टर्मिनल एल्काइन के साथ में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट आउट का फॉर्मेशन करता है। हमारे पास टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन हुई तो हमारे पास जो बनेगा वो सिल्वर एल्काइनाइड बनेगा। सिल्वर एल्काइनाइड का वाइट PPT का फॉर्मेशन होगा और बाकी नॉन टर्मिनल एल्काइन और एल्कीन जो है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसकी वजह से अपन इस पर्टिकुलर कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी तीनों कंपाउंड से, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट्स विद द गिवन कंपाउंड। तो अपने को पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वन इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट करेगा तो ये क्या बेस है, एसिडिक H को लेके जाएगा, तो एसिडिक H सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पर COOH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दोनों में से कोई एक में जाएगा। अब जैसे आप H को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एनायन बनेगा और यहाँ पर भी एनायन बनेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो किसकी होती है, -I और -M ग्रुप के। तो यहाँ पर जो NO2 है वो क्या है, -M भी है और -I ग्रुप भी है, और यहाँ पर किसके पास में, यहाँ पर CO इस वाले के पास में। दैट मीन्स ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये मोस्ट एसिडिक होगा, और सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक जो H होगा उसी के साथ वन इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि NaOH रिएक्ट्स विद COOH जो कि B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, इसलिए आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारे पास में पॉलीमर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो डेक्रोन और नाइलोन है ये दोनों के दोनों क्या है, फाइबर्स है। होते क्या हैं, जैसे फाइबर्स का आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, ये NCERT से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसे होते हैं,
और एक क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। इसमें जनरली जो एग्जांपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स में क्या जाता है, टेरिलीन। टेरिलीन को ही आप क्या बोलते हैं, डेक्रोन। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है कि डेक्रोन क्या होता है, डेक्रोन के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल आप लेंगे प्लस टरथेलिक एसिड लेंगे और उससे डेक्रोन बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एस्टर लिंकेज है तो पॉलीएस्टर हो जाएगा। प्लस जो नाइलॉन है वो क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं। पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स आपको ऐसे याद रखना है, पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स आर फाइबर्स। तो यहाँ पर डेक्रोन और नाइलॉन क्या होंगे, फाइबर्स होंगे। इसके अलावा फिर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में पॉलीथीन, पॉलीस्टायरिन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो भी प्लास्टिक मटेरियल हो जाएंगे वो सब इसमें थर्मोप्लास्टिक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया था थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, पॉलीथीन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर बिलो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कार्बन जो है, इस कार्बन से इथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सेम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H और H सेम जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है वो सिर्फ इनके बीच में हो रहा है। तो यदि किसी भी एक कायरल कार्बन पर सिंगल स्विच हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे लेट से इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, एनेंटियोमर्स का। आप इनका कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालें तो नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4, 1 2 3 से जाएंगे अपन। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। और डेफिनेटली यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एनेंटियोमर्स का, क्योंकि इनमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है और कायरल सेंटर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एस्टर है, एस्टर की डाइबल एच के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो डाइबल एच के लिए आपको दो मेनली रिएक्शंस याद रखने की ज़रूरत है। ये किस किस को रिड्यूस कर देता है, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन कराएंगे आप डाइबल एच के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में। तो ये चीज़ है। और एस्टर के केस में ऐसा है, यदि एस्टर में भी आप सेम में डाइबल एच लेते हैं और रूम टेम्परेचर के करीब टेम्परेचर लेते हैं तो ये कन्वर्ट किस में होगा, RCH2OH में, अल्कोहल बनेगा। बट आप वेरी कोल्ड टेम्परेचर पर इसी रिएजेंट को लेते हैं तब पार्शियल रिडक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, ओनली RCHO में। ठीक है, तो इसी बेसिस पे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3CHO। ठीक है, इसी तरह से फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास जो हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन है, ये राइमर-टीमान रिएक्शन है। राइमर-टीमान रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसकी जो मैकेनिज़्म होगी वो आप यहाँ पर देखिए। इसकी मैकेनिज़्म अपन इस तरह से देखते हैं। जो क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट OH जो दिया हुआ है और CHCl3 प्लस NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर OH और CHO प्लस OH और CHO। यहाँ पर CHO ग्रुप ऑर्थो पैरा पे चले जाएंगे। इसमें जो ये प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला ये मेजर होगा। अभी ऑर्थो वाला मेजर क्यों होगा ये अपन मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियली जो मैकेनिज्म है उसमें क्या दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म में हमारे पास यहाँ पर H दिया हुआ है। अब हमारे पास KOH दिया है तो OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके H प्लस के फॉर्म में गया ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। तो दैट मीन्स कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। अब कार्बन पे जो नेगेटिव है उसको अपने को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन क्लोरीन को निकाल दें Cl माइनस के फॉर्म में। अब Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाता है तो कार्बन पे क्या हो जाएंगे, वैलेंसी और 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्म है ये क्या, कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बिन इसको बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में देखिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है। अब कार्बीन का अटैक कराना है तो कार्बीन क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए फिनॉल को अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास फिनॉल में OH है, एसिडिक H है, इसका बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये इस H प्लस को ले जाएगा। H प्लस को ले जाने के बाद में हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा O माइनस। अब O माइनस जो होता है वो प्लस M और प्लस I दोनों ही ग्रुप होते हैं। प्लस M की वजह से तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही साइड
बढ़िया होंगी, बट प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कहाँ होगी, ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो भी डाइक्लोरोकार्बन का अटैक होगा, अब ये जहाँ ये बैक आएगा और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ये ऑर्थो पोजीशन से इस पे अटैक होगा। तो यहाँ पर ऑर्थो जो होगा वो मोस्ट प्रेफरेबल होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा ड्यू टू प्लस आई जो होता है O- का वो ज़्यादा है और ऑर्थो पोजीशन नियरर है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ऑर्थो पे ज़्यादा फेवरेबल होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा अपने फाइनल वो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, हमारे पास यहाँ H है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए क्लोरीन पे, तो CCl2 न्यूट्रल था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब सिंपली यहाँ पर क्या होगा, वापस बैक जाना है तो H+ रिमूव होगा। H+ रिमूव होने के लिए क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपली, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर H+ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेंजीनिंग गई, यहाँ पर ये O- है और CH, यहाँ पर Cl और ये Cl, ठीक है। इसी के केस में यहाँ पर फिर OH- के साथ में आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्लोरीन जो है OH- से रिप्लेस हो जाएंगे, O- है, यहाँ पर CH, OH और OH। तो फिर आप एक ही कार्बन पर, ये हाईली अनस्टेबल है, एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो H2 रिमूव कर देंगे आप। H2 रिमूव कर देंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, O- और CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O+ से, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास वो बन जाएगा OH-CHO, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड के फॉर्म में ही मिल रहा है अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास में कॉपर और हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेशन होती है। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2, यानी यहाँ से एक H चला जाएगा, एक यहाँ से H चला जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये भी एल्डिहाइड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखें ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो रिएक्शन होती है वो है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली जो ये CH3COCl AlCl3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, इनिशियली CH3C डबल बॉन्ड O+, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब आप बेंजीनिन का यदि आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन कराएं, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड्स अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा C डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन बैक चला जाएगा हीट करने पे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से में एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ पर पहले वाले में एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में भी एल्डिहाइड मिल रहा है, तीसरे रिएक्शन में भी एल्डिहाइड मिल रहा है और फोर्थ रिएक्शन में भी एल्डिहाइड मिल रहा है। तो यहाँ से तो फोर्थ आ गया। इसके बाद में कुछ रिएक्शंस और दी हुई हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन में यहाँ पर देखिए COHCl और ZnCl2 दिया हुआ है, तो ये गाटरमान कोच रिएक्शन जैसा है। इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, मिथाइल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई की वजह से, इसलिए इसमें भी प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा। अब इसकी जो मैकेनिज्म होगी उसको कैसे देखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि -1 +1 यहाँ पर कर दिया। अब हमारे पास HCl है तो H+ होगा, H+ ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है इस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर ये H+ में है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज +1, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, इस +1 को हटाने के लिए अपन ने क्या किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, रेजोनेंस करा दिया सिंपली। तो यहाँ पर क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज आया, कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे। अब इस कार्बन पर आप Cl- का अटैक करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O Cl। अब ये HCOCl बन गया, इस HCOCl की आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे, AlCl3 के साथ में। AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये निकल जाएगा इजीली और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस पर फिर आप क्या करा सकते हैं, सिंपल जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं वैसे ही कराइए। तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O+,
के साथ में आप कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये क्या है, CH3 है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो यहाँ से अटैक होगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर CH3 और CHO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी अपन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये फेनिल एस्टर दिया हुआ है। ठीक है, फेनिल एस्टर है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, AlCl3 को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनिशियली OC डबल बॉन्ड O CH3, फिर AlCl3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अपने पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब हमारे पास जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है AlCl3, अब यहाँ पर नेगेटिव तो होगा ही क्योंकि ये न्यूट्रल था, तो यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 कम्प्लीटली डिटेच होके ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास में जो हुआ पैरा रीअरेंजमेंट होता है इसमें, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ड्यू टू लेस स्टेरिक एंड्रेंस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस पर अटैक करने के बाद में फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CO CH3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये इस तरह से, और यहाँ पर OAlCl3 माइनस, ये H क्या होगा, बैक चला जाएगा हीट करते ही, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजीनिंग, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्राइज रीअरेंजमेंट से क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप था ये हमारे पास पैरा पोजीशन पर चला गया, पर इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर कीटोन बन रहा है, ना कि एल्डिहाइड। अपने को एल्डिहाइड कंसिडर करने थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है PDC, ये क्या है, प्रीडिलियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपन कंसिडर करेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो नीचे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है और यहाँ पर CrO3 दिया हुआ है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये भी क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। यदि यहाँ पर CrO3 प्लस H2O देता तब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, और तब क्या होता, हमारे पास यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होता। बट यहाँ पर H2O नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड दिया, इसलिए हमारे पास एल्डिहाइड ही बनेगा। तो यहाँ पर ये भी एल्डिहाइड ही हो जाएगा। तो अपने को काउंट करने के कहाँ कहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो अपने को आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, काउंट कर लेते हैं। पहला 1 एल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, दूसरा एल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, तीसरा एल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, COCH3 ये वाला है, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर CH3 था। ठीक है, ये CH3COCl था, इसकी वजह से ये क्या है, कीटोन है, तो ये वाला एल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर ये है और ये है, तो इस तरह से टोटल 6 प्रोडक्ट्स में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 22 का वो जाएगा 6। ठीक है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हेक्सेन, सिंपल हेक्सेन का 6 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कार्बन चेयर को रिड्यूस कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब ब्रांचिंग कर दीजिए, ब्रांचिंग एक यहाँ पे हो गई, इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे आ गया। अब फिर ब्रांचिंग चेंज कर दीजिए, 1 4 हो गया। अब यहाँ पर ब्रांचिंग जो होगी 1 1 पे हो सकती है, इसके अलावा 1 2 पे हो सकती है। इसके अलावा आप इसको रिड्यूस करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर आएंगे, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होंगे हेक्सेन के वो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इस तरह से आज हमने क्वेश्चन पेपर 7 एंड 8 को के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। ठीक है।